राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा के लिए हम गोवर्धन महाराज कैसे बनाते हैं। तो देखिए, गोवर्धन बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाय का गोबर चाहिए होगा। किसी भी गौशाला से आपको आसानी से गोबर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ला सकते हैं। इसके साथ ही जिस जगह पर आप गोवर्धन बना रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद हम गोवर्धन महाराज बनाते हैं। तो सबसे पहले गोल गोल हम बॉल की तरह उनका फेस बना लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम धड़ बनाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर हमें एक आकृति बनानी है एक ऐसे पुरुष की जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुरुष हो, क्योंकि गोवर्धन महाराज हम यहाँ पर बना रहे हैं तो किसी किसी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के गुस्से से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान इसीलिए किसी किसी के यहाँ प्रॉपर कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। तो उसके लिए देखिए, पहले मैंने फेस बना लिया है, चेहरा बना लिया, उसके बाद धड़ बना लिया है। अब हम देखिए इस तरह से हाथ और पैर बनाएंगे। तो हाथ हमेशा ऊपर की तरफ बनाते हैं, हम फेस की तरफ ऊपर को हाथ उठाए हुए आकृति बनाते हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण रूप के उस रूप को दर्शाते हैं जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था। तो दोनों तरफ इस तरह से गोलाई देते हुए हम हाथ बना लेंगे। तो देखिए, जब हमारे यहाँ गांव में गोवर्धन बनाया जाता था तो काफ़ी विशालकाय बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गोबर की कमी की वजह से हम छोटा सा गोवर्धन महाराज बना रहे हैं। आप इस तरह से थोड़ा सा गोबर लेके भी गोवर्धन महाराज बना सकते हैं। तो गोवर्धन महाराज की पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। यह पूजा किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि इसमें प्रकृति और पशुधन की पूजा की जाती है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में एक बार भगवान इंद्र देवता जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, उन्होंने ज़्यादा बारिश नहीं की तो सारे ब्रजवासी बहुत चिंतित हो गए, बहुत परेशान हो गए। ब्रजवासियों की परेशानी दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे थे। और बाद में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को यह आशीर्वाद दिया था कि गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही की जाएगी। तो कार्तिक मास में दिवाली के बाद जो प्रतिपदा तिथि पड़ती है उस दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह वरदान भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को दिया था। तो तब से ही गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। हर पूर्णिमा को वृंदावन मथुरा में लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। तब से ही दिवाली के बाद जो पड़वा पड़ती है यानी प्रतिपदा तिथि आती है, उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा करने के लिए देखिए, गाय के गोबर से इस तरह से एक आकृति बना ली जाती है। अब हमने पहले धोती बना ली, पैर बना लिए, अब हम हाथ बना लेंगे। उसके साथ ही आप चाहें तो इन वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो इस तरह से हम गोवर्धन महाराज की नाक बना लेंगे और दोनों हाथों से गड्ढा कर कर हम उनकी आँखें और उनका मुख की आकृति हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी। आप चाहें तो उन्हें मुकुट भी पहना सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह से गोवर्धन पर्वत के 2 पत्थर ऊपर की तरफ रखे जाते हैं, पत्थर रूपी गोबर से हम उसको रखते हैं। तो इस तरह मैंने आंखें बना ली हैं गोवर्धन महाराज की और मुंह बना लिया है। इस तरह आप हाथ तो देखिए, आप कृष्ण भगवान की आकृति का रूप भी उन्हें दे सकते हैं। मैं पारंपरिक तरीके से जिस तरह हमारे गांव में पहले बनाया जाता था उस तरह से गोवर्धन बना रही हूँ। तो इस तरह 2 उपलेट टाइप गोल गोल हम उनके हाथों पे रख देते हैं और 2 उनके पैरों पर रख देते हैं। तो इस तरह से हम उनके घुटने और कोहनियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह देखिए, हमने आकृति बना ली है, हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर खील ले ली है। अब दिवाली पूजा में खील तो सभी के यहाँ पर आती हैं, तो इस तरह खीलों से हम इनके पैर बना देंगे। गोवर्धन महाराज को अच्छे से सजा लेंगे। तो दिवाली पूजा पर जो खील आई हैं उनसे थोड़ी सी खील लेके हम सारी आउटलाइन इस खील से बना लेंगे पैरों। उसके बाद हम आँखों पर, मुँह पर भी खीलों से सजाकर आकृति को क्लियर कर लेंगे। और आप चाहें तो रंगोली से सजा सकते हैं, या आप चाहें तो फूलों से भी गोवर्धन महाराज को सजा सकते हैं। रंगोली के कलर आप इसमें भर सकते हैं। तो पहले इस तरह खील से आउटलाइन बनने के बाद इसमें हम रंगोली के कलर में डाल देते। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ हमने सारा आँख, नाक, पैर, हाथ की उंगलियाँ सब बना ली हैं और उनकी आउटलाइन कर ली है। माला भी इसी खील से हम बना देंगे।
तो इस तरह से हम सब सारी आकृति खीलों से और कलर से बना देते हैं। तो देखिए, गोवर्धन महाराज की पूजा प्रतिपदा यानी पड़वा के दिन शाम के समय की जाती है। तो गोवर्धन महाराज का सिर किधर करें या पैर किधर करें, इस बात की भी आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो जब भी आप गोवर्धन बनाएंगे तो हमें इस तरह से गोवर्धन बनाने हैं कि वो पूर्व दिशा की तरफ देख रहे हों, यानी हमें पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए गोवर्धन महाराज बनाने हैं। तो आप इस तरह से गोवर्धन महाराज बना सकते हैं। उनका सिर पश्चिम की तरफ होगा, पूर्व की तरफ वो देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर हमने आउटलाइन कर ली है। उसके बाद ग्रीन कलर से येलो कलर हमने भर दिया है। ग्रीन कलर, पिंक कलर, रंगोली के जितने भी कलर हैं मैंने ले लिए हैं। अगर आपके पास रंगोली के कलर नहीं हैं या कलर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हल्दी से, आटे से भी सजा सकते हैं। आटे का भी शुभ शगुन माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह हम कलर डाल देंगे, रंग बिरंगे कलर से कलर कर देंगे। तो इस तरह प्रॉपर ऐसे लगेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण या कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे गोवर्धन महाराज की बहुत ही सुंदर सी आकृति बनाकर फिर हम इनका पूजन कर। इसके बाद देखिए, दो गोवर्धन महाराज के दो सीके आप उनके पैरों पर और दो सीके हाथों पर रुई लपेट के हमारे यहाँ लगाई जाती है। इसे शुभ शगुन बोला जाता है। अगर आपके यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये सीके आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। मार्केट में ये सीके आसानी मिल जाती हैं, गांव में ये सीके आसानी से जंगल में मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम गोवर्धन महाराज को बना लेंगे। तो इस तरह से एक हाथ में हम गोवर्धन महाराज के डंडा दे देंगे। तो हमारे यहाँ पर एक हाथ में इस तरह से डंडा, लकड़ी या लाठी जो भी आपके पास हो, किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन पर्वत भी बनाते हैं। तो एक हाथ में इस तरह से कृष्ण जी की हम पूजा करते हैं तो गोवर्धन पर्वत हम बना देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज के रूप में ही पूजन किया जाता है। तो हाथ में हम इस तरह लकड़ी दे देते हैं। लकड़ी नहीं है तो गाँव में लाठी दे देते थे हाथ में। उसके बाद कुछ हथियार जैसे दराती भी वगैरह भी हम रख देते हैं। तो देखिए, दोपहर में हम गोवर्धन बनाते हैं और शाम के समय गोधूली बेला के टाइम इस तरह जिस समय सूर्यास्त होता है उस टाइम पर हम गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। तो गोवर्धन महाराज का पूजन कैसे किया जाएगा इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगी। और हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज की सुंदर सी आकृति आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय गोवर्धन महाराज की जय। राधे।